व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग के संचालक आदरणीय श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, माताओं, बहनों, आइए हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के उस प्रसंग की ओर चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके और अर्जुन की समस्या को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यह समस्या केवल अर्जुन की नहीं है, हमारी आपकी सबकी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उसका अपना अज्ञान। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो आप बिना विचार किए ये बता सकते हैं कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु है मेरा अज्ञान। वेदांत में या शास्त्रों में उसे अज्ञान कहा गया है, लोक भाषा में हम उसे मूर्खता कह सकते हैं। अज्ञान शब्द का क्या अर्थ है?
अज्ञान शब्द का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न जानना, और यदि समझ में भी आ जाए तो उसे वैसा न मानना। एक तो हम जानते नहीं हैं, और अगर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संत हमें बता रहे हैं, सदगुरु हमें बता रहे हैं, तो हम उसे मानते नहीं। क्योंकि अगर मानते तो हमारा व्यवहार फिर वैसा नहीं होता जैसा कि है। अर्जुन की समस्या भी बिल्कुल ठीक ऐसी ही है। अर्जुन के सामने भी वो सारे उदाहरण हैं जो हमारे और आपके सामने हैं। अर्जुन के मन में इस प्रश्न को करने के पहले अर्जुन ने जो परिस्थितियां बताई, उनमें अर्जुन ये भी कहता है कि कन्हैया, अभी तो हम यही नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं यह बात भी अवश्य है कि युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। अभी ना तो अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया गया है, और ना अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया है। सो अर्जुन की स्थिति ठीक उस संशयग्रस्त व्यक्ति के जैसी है जो यह सोच नहीं पाता कि मेरा क्या कर्तव्य कर्म है और क्या कर्तव्य कर्म नहीं है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भगवत गीता का मानक देखा जाए तो हम सब फेल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर देहाध्यास है। देहाध्यास शब्द का अर्थ होता है शरीर को अपना स्वरूप समझना। आप कितनी भी गहरी नींद में सोए हों और कोई आपका नाम लेकर के धीरे से भी पुकारे तो भड़बड़ा करके उठ के बैठ जाते हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या है? क्यों? ये नाम तो शरीर का है। आपका तो है नहीं। इसे अपना मान लिया है कि नहीं मान लिया? हजार लोग खड़े हों और कोई आपका नाम लेकर के पुकारे, आप तत्काल हाथ ऊपर कर देते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना है? देहाध्यास होता तब तक तो ठीक है। हमारे मन में तो गृहाध्यास भी है। अगर किसी दिन धोखे से ही योगी जी का बुलडोजर पहुंच जाए घर के सामने और कोई नया व्यक्ति जो अपरिचित हो आपसे संकेत करके कहे आपके घर की तरफ, तो बिना बुलाए आप सबसे पहले निकल करके बाहर खड़े हो जाएंगे। क्या बात है? इस घर की ओर क्यों संकेत किया जा रहा है? गृहाध्यास है। ये घर मेरा है, घर टूटेगा तो मेरे को कष्ट होगा, शरीर छूटेगा तो मेरे को इसी से तो मृत्यु से भय लगता है। और जब तक यह भय लगता रहेगा, भगवान श्री कृष्ण केवल एक छोटी सी बात बताते हैं अर्जुन से। अर्जुन, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा क्यों नहीं मानता? क्या हमारी ऐसी तैयारी है कि अगर आज ही यमराज आवे और कहें कि चलो, तो हम बिना किसी संकोच के उनसे कह दे चलो? यमराज को तो छोड़िए, कोई रिश्तेदार भी आवे और कहे जल्दी चलो,
हम कहेंगे रुक जाओ भाई, थोड़ा सा सामान अमान तो कुछ रख लें अपने पास, ऐसे कैसे चले। अर्जुन का संशय जायज है, उचित है, मान्य है, क्योंकि अर्जुन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि सबसे बड़ा धर्म होता है अहिंसा। महाभारत में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, और श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म है जो वेदों में भी कहा गया है, और उसका नाम है अहिंसा। अहिंसा माने मन से, वाणी से और आचरण से किसी को भी थोड़ा सा भी कष्ट न देना। मन से, वाणी से और आचरण या व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का कष्ट न देना। माने हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति कोई दुखी हो ऐसी भावना का भी न होना। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं और सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है कि लोगों के सामने बात कर रहे हैं, अन्यथा लगता था आकाशवाणी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा धर्म है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः। महर्षि पतंजलि ने भी योग शास्त्र में यह सूत्र लिखा है, और उसमें सबसे पहले अहिंसा को लिखा। महाराज मनु भी अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, ऐसा कहकर के सबसे पहले अहिंसा को रखते हैं। तुलसीदास जी भी महाराज यही कहते हैं, और भगवत गीता में भी इसे स्वीकार किया गया है। सो अर्जुन ने कहा महाराज पहली बात तो यह है कि आप मेरे से युद्ध करा रहे हो, इस युद्ध में न मालूम कितने वीर मारे जाएंगे, कितना पाप होगा, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। यह भूमिका है भगवत गीता की। स्त्रियां विधवा होंगी तो वे स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पूर्वजों को दिया गया जल पूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे, और सारी की सारी जो संस्कृति है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये महाभारत का युद्ध है, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन ने इतनी गंभीर परिस्थिति का वर्णन किया, और वहां पर बड़ा विचित्र लगता है यह देख करके कि भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन इव भारत। संजय ने धृतराष्ट्र से बताया, अभी श्री कृष्ण बोले तो नहीं है, लेकिन वे मुस्कुरा रहे हैं। जरा सोचिए, अर्जुन कितनी गंभीर बात बता रहा है और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जो बात अर्जुन के लिए बहुत गंभीर है, श्री कृष्ण के लिए वो आनंददायिनी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बात बिल्कुल ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अहिंसक हो, समाज में कुछ लोग अहिंसक हों, दया को मानने वाले हों, क्षमा को मानने वाले हों, उनके अंदर करुणा हो,
तो समाज की स्थिति क्या होगी? जो दुष्ट लोग हैं वे ऐसे लोगों का सब कुछ छीन करके ले जाएंगे। अब आप जरा विचार कीजिए रामचरितमानस के संदर्भ में इस सिद्धांत को। माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास दिया, तो एक शर्त थी वहां पर। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, माता कैकेयी ने कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश में होंगे श्री राम। राम जी ने तपस्वी वेश स्वीकार किया, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं लगता कि किस तपस्वी वेश में ऐसा लिखा हुआ है कि धनुष बाण में लेकर के जाया जाए? परशुराम जी महाराज तो उससे बहुत आगे हैं। राम जी तो केवल धनुष बाण लेकर के गए, परशुराम जी धनुष बाण तो रखते ही हैं, साथ में फरसा भी रखते हैं और पता नहीं क्या क्या रखते हैं। क्यों? परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के एक शिष्य हैं, वो जाति से ब्राह्मण हैं और अपने पास पंचांग रखते हैं। किसी ने एक बार पूछा, महाराज एक मुहूर्त बता दीजिए, तो वो स्वामी जी के सामने ही पंचांग खोल दिए। परमानंद जी महाराज जिन्हें युग पुरुष कहते हैं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज ये पूछ रहा है कि एक मुहूर्त बता दीजिए, तो मुहूर्त बता रहा हूं। बोले पंचांग लेके चलते हो? बोले तो? बोले जब सन्यास ले लिया तो अब पंचांग लेकर के क्यों चलते हो? उन्होंने कहा महाराज राम जी ने भी तो सन्यास लिया था, क्यों तो क्या धनुष बाण छोड़ दिया? मैं ब्राह्मण बालक हूं, अगर मैंने सन्यास लिया है और पंचांग लेकर के चल रहा हूं, शास्त्र लेकर के चल रहा हूं, तो कौन सा अनर्थ कर रहा हूं? संसार में दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक को कहते हैं शस्त्र विद्या और दूसरे को कहते हैं शास्त्र विद्या। क्षत्रिय होता तो शस्त्र लेकर के चलता, ब्राह्मण बालक हूं इसलिए पंचांग लेकर के चल रहा हूं। महाराज जी चुप हो गए। मैं सोचता हूं अगर श्री राम जी से कोई पूछे, आपको तो सन्यास लेने के लिए कहा है माता कैकेयी ने, और साथ में ये भी कहा है तापस वेश, तपस्वी का वेश होगा, तो है ना राम जी का। और विशेष उदासी, यह जो दूसरी विशेषता है इसका संबंध मन से है। और 14 बरस राम बनवासी, इस प्रकार से 14 वर्ष श्री राम वनवासी के रूप में रहेंगे। अब जरा विचार कीजिए आप, अगर श्री राम जी के हाथ में धनुष और बाण नहीं होता तो वन में श्री राम जी की क्या हालत होती? जिस समय हड्डियों के ढेर देखे श्री राम जी ने, और ऋषियों ने बताया कि महाराज निशिचर निकर सकल मुनि खाए, राम जी के हृदय में करुणा तो होती, लेकिन वह करुणा निरर्थक होती। उस समय वे निशिचर हीन करोमहि भुज उठाए प्रणकीन, क्या ऐसी प्रतिज्ञा कर पाते? और जब श्री सीता जी का हरण हुआ तब क्या होता? और जब सुग्रीव ने अपनी समस्या बताई राम जी के सामने, तो सुग्रीव से राम जी क्या कहते?
और रावण का क्या होता? इसे छात्र धर्म कहते हैं। यह श्री राम का छात्र धर्म है। वनवासी धर्म का भी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। और यही भगवत गीता में और श्री रामचरितमानस में समानता है। क्योंकि भगवत गीता का सन्यास वह नहीं है जिसे हम और आप जानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अनाश्रितः कर्म फलम। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। सच्चा सन्यासी तो वो है और सच्चा योगी तो वह है जो कर्म फल के आश्रित नहीं रहता, जो कर्म तो करता है, फल के बारे में सोचते ही नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम। हमारी आपकी स्थिति क्या है? एक जगह मैं इसी विषय पर लेक्चर दे रहा था। एक सज्जन खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर हमें फल नहीं चाहिए तो हम कर्म ही क्यों करें? बड़ा सार्थक प्रश्न था। मनुष्य कर्म किस लिए करता है? उसके मन में कोई ना कोई फल होता है, उस फल को पाने के लिए। आप कहते हो कि फल की इच्छा ही मत करो, चलो नहीं करते। और जब फल की इच्छा हम नहीं करेंगे तो कर्म क्यों करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हम आगे देंगे जब कर्म पर चर्चा करेंगे। अन्यथा यह जो विषय जिसे हमने उठाया है यह पीछे रह जाएगा। बहुत ठीक बात है। सो भगवान श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं देहाध्यास है और हर व्यक्ति के मन में होता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने उसी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, अर्जुन मरेगा कौन और मारेगा कौन? मरने का अर्थ क्या है? क्या तुम यह समझते हो कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये नहीं रहेंगे? ये तो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। शरीर नहीं रहेंगे। इन शरीरों की तुम रक्षा करना भी चाहो तो क्या बने रहेंगे? आज नहीं रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद नहीं रहेंगे। जटायु जिस समय रावण से युद्ध करने के लिए गया, लोगों ने कहा, जानते नहीं हो किससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो? जटायु ने कहा, अच्छी तरह से जानता हूं। बोले, फिर परिणाम भी मालूम होगा कि अगर रावण से युद्ध करोगे तो परिणाम क्या होगा? जटायु ने कहा, इसीलिए युद्ध करने जा रहा हूं। परिणाम मालूम है और फिर भी युद्ध करने जा रहे हो? जटायु ने कहा, इस शरीर के बदले एक बहुत बड़ी वस्तु लेने जा रहा हूं। मैं जानता हूं यह शरीर मेरा नहीं रहेगा, इसके हाथ में तलवार है और ये मेरे पंख काट देगा, लेकिन फिर मुझे जो शरीर मिलेगा, अगर मैं हजारों हजार वर्ष तक यज्ञ करूं, तप करूं, जप करूं, तो भी मिलने वाला नहीं है। सो इस शरीर का हवन करके, इस शरीर को नष्ट करके, इस शरीर को मार करके मैं दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। और तुलसीदास जी महाराज यही लिखते हैं।
कि जटायु ने गीध का शरीर तो छोड़ा, गीध देह तज, फिर कौन सा शरीर मिला? गीध देह तज धर हरि रूपा, अभूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी। अभी तक क्या था? गीध अधम खग आमिष भोजी, न कभी जप किया, न तप किया, न योग किया, न ध्यान किया, न भगवान के का नाम लिया, और सीधे सीधे इस शरीर को छोड़ करके जटायु को भगवान का शरीर मिलता है। जैसे कहते हैं सारूप्य मोक्ष, भगवान के जैसा रूप मिल जाना। और जब स्वयं भगवान श्री राम जी प्रमाण पत्र देते हैं जटायु को कि तनतज तात जाहु मम धामा, अब जटायु यहां से तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं चाहता था कि कुछ समय के लिए तुम शरीर रखो, मैं तुम्हारी सेवा करूं। गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली रामायण में ऐसा ही लिखा है। मैं उस प्रसंग का विस्तार नहीं देना चाहता, मुझे केवल अपनी बात को प्रामाणिक करना है। तन तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कामा। तुम पूर्ण काम हो। पूर्ण काम हो माने तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। पूरा का पूरा दूसरा अध्याय आप पढ़िए तो दूसरे अध्याय का मूल भी यही है, और हमारे आपके जीवन का, सुखी जीवन का सूत्र भी यही है कि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना हो। कर्म तो हो, क्योंकि कर्म तो हम छोड़ ही नहीं सकते। जब कर्म शरीर से होता है, वाणी से होता है, और मन से भी होता है। देखो, अगर तन से होता और वाणी से होता तो कुछ समय के लिए रोक भी सकते थे, चलो शरीर से कोई काम नहीं करेंगे, वाणी से बोलना भी बंद कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाणी से बोलते नहीं हैं, मौन व्रत रख लेते हैं। तो क्या वो नहीं बोलते हैं? वो लिखते हैं। और ये लिखना क्या है? ये मन से बोलना है, उनका मन बोलता है। और अगर शरीर की तुलना में, वाणी की तुलना में और मन की तुलना में यह देखा जाए कि इन तीनों में से किसका कर्म महत्वपूर्ण होता है, तो भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य। जिसने अपने शरीर का तो संयमन किया, वाणी का तो संयमन किया, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। लेकिन जिसका मन काम कर रहा है, लगातार मन भागदौड़ कर रहा है, मन सोच रहा है, जो मन आ रहा है सो सोच रहा है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सोचिते। गीता की भाषा में ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मन से फल की इच्छा को छोड़ करके, और वे जानते हैं कि फल की इच्छा कब छूटेगी। मुझे जल्दी नहीं है, मैं विषय पूरा होने वाला भी नहीं है कुछ क्षणों में। आज जहां रह जाएगा हम वहीं से कल शुरू कर देंगे। सो विषय
छूटने वाले नहीं हैं। बाहर के विषय तो छूट जाएंगे, लेकिन बाहर के जिन विषयों ने हमारे मन के अंदर घर बना लिया है, जो हमारे मन के अंदर निवास करते हैं, उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? इसके लिए कुछ सिद्धांतों का पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसलिए गीता में 2 सिद्धांत बताए गए हैं। एक है अभ्यास का और दूसरा है वैराग्य का। वैराग्य की बात तो बाद में कर लेना। मेरा एक निवेदन है कि यह जो अभ्यास है, इसे तो आज से नहीं, अभी से शुरू कर देना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी विलंब हो गया इसमें तो महान अनर्थ होने की संभावना है। और गीता का अभ्यास ऐसा है कि आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे लाभ होता जाएगा। जैसे मैंने आपको, अब आप लोग हमारे लिए कुछ नए नहीं है, हमने एक बार एक सूत्र दिया था, उस पर चर्चा भी किया था कि हमें अपना काम स्वयं करना है। जहां तक संभव हो अपना काम दूसरों से नहीं कराना है, अपना काम स्वयं करना है। और भगवत गीता में जो अभ्यास है ये तो स्वयं ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये काम दूसरा कर देगा। वो बात अलग है कि आज मैंने कुछ आजकल बड़े लोगों को देखा है कि वो भगवान की पूजा करने के लिए भी एक पुजारी रख लेते हैं। मैंने जब घर में देखा, मैंने कहा मंदिर में तो पुजारी का होना ठीक है, ये पंडित जी क्या करने आते हैं? बोले महाराज पूजा करने आते हैं। हमने कहा घर में जो भगवान आपके विराजमान है उनकी पूजा? बोले हाँ, हमारे पास समय नहीं है। घर में बैठे हुए भगवान की पूजा करने का समय नहीं है। मैंने कहा फिर ध्यान करने का? बोले नहीं, ये सब हम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा कोई यहां नहीं है। अच्छा ही है। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो अध्यास है, उस अध्यास को मिटाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा शब्द है अध्यास, ये आपको याद रहेगा, इसे भूलेंगे नहीं। और ये याद रहेगा तो पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रहेगा। और अध्यास शब्द का अर्थ होता है मैं मर, अध्यास के कारण ही तो हमें यह भय लगता है कहीं मैं मर न जाऊं। और जैसे ज्यादा रोग हो जाते हैं, भगवान न करे कि कभी किसी को हो, किसी को कोई असाध्य रोग हो जाए, मृत्यु तो जब होगी तब होगी, वो उसी दिन से तिल तिल करके मरने लगता है। हर रोज मरता है, न मालूम कितनी बार मरता है। जबकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कौन मरता है? और भगवत गीता को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो एक ग्रंथ है कठोपनिषद, उसमें यमराज स्वयं नचिकेता से कहते हैं कि स्वयं च जीव सरदा यावद इच्छसी, तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। इमा रामा सरथा सतूर्या, मैं तुम्हें दिव्य शरीर दे देता हूं, तरह तरह के भोग दे देता हूं, और जितने वर्ष की चाहो उतने वर्ष की आयु दे देता हूं। नचिकेता कहता है क्या आप मुझे सदा सदा के लिए अमर बना सकते हैं? यमराज ने कहा वो तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, तो मैं कैसे बना सकता हूं? तो बोले एक ना एक दिन तो ये शरीर नष्ट होगा, और जब नष्ट होगा तब? यमराज ने कहा वो तो नष्ट होगा। बोले अगर वह नष्ट होगा तो मुझे आपका यह वरदान नहीं चाहिए
आप आश्चर्य करोगे, वहां पे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उस प्रसंग को, उन्हें आश्चर्य होगा कि नचिकेता उसका तिरस्कार करके यमराज से कहता है, मुझे आप वह विद्या बता दो जिसको जानने के बाद फिर मृत्यु का भय न होता। क्योंकि जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, हम लोग इसी भय से तो ग्रस्त रहते हैं। शरीर धीरे धीरे वृद्ध होता जा रहा है, इंद्रियां कमजोर होती जा रही हैं, शरीर अशक्त होता जा रहा है, कहीं यह रोग ना हो जाए, कहीं वह रोग ना हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ऐसी विद्या बताते हैं कि अगर उसका अभ्यास कर लिया, इस एक शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर उसका अभ्यास कर लिया, अभ्यास न किया तो कुछ नहीं होगा। अगर उसका अभ्यास कर लिया तो इसी जीवन में आपके मृत्यु का भय तो छोड़िए, सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे जब यह शरीर छूटेगा तो मुझे इससे अच्छा शरीर मिलने वाला है। एक वृद्ध शरीर तो छूटे, एक रोगी शरीर तो छूटे, दुष्टों का साथ तो छूटे, सज्जनों का साथ मिले, भगवान के भक्तों का साथ मिले और दिव्य शरीर मिले, तो यह जो लाभ का सौदा है, कौन नहीं स्वीकार करना चाहेगा इसे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।